हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों एक संविधान का एक मुख्य वो लेके आए हैं वीडियो, जिसमें हम आप लोगों को संविधान के भाग के बारे में बताएंगे। पिछली क्लासों में हमने दोस्तों आप लोगों को संविधान का प्रावधान, ये जो हमारी संविधान सभा ने किस किस देश से संविधान के मुख्य प्रावधान कहाँ से लिए, और दोस्तों हमने आपको बताया कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताया, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ थी उनके बारे में बताया। तो आप उससे रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और पहले दोस्तों आप लोग जो यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है संविधान के भाग के ऊपर है, संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उनके ऊपर है कि संविधान में हमारे कितने भाग हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे संविधान में वैसे क्या नाम टोटल जो भाग हैं वो भाग 22 थे। संविधान जो मूल संविधान था उसमें भाग 22 थे। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लगभग 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ये 22 और 25 है, तो ये सिस्टम क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो 22 ही गिनती पहुंचेगी। यहाँ पे अंतिम गिनती जो है 22 ही पहुंचेगी। ठीक है, 25 नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसमें जो है जैसे का जोड़ दिया गया, 9 का जोड़ दिया गया, 9 खा जोड़ दिया गया, 4 का जोड़ दिया गया। इस तरीके से जो चीज़ें ऐड की गई हैं तो उनकी वजह से जो हमारी संख्या अगर हम जोड़ेंगे, जैसे मान लो हमने 4 भी जोड़ लिया, 4 का भी जोड़ लिया, तो हमारे ये 2 हो गए भाग। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे 25 भाग होंगे जाके। अगर हम गिनती के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों हमारी 22 तक ही गिनती जाती है। तो इसलिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं और वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों मूल संविधान की अगर बात करें तो उसमें 22 भाग थे, और वर्तमान संविधान में अगर बात करें इस समय संशोधन होके तो उसमें दोस्तों 25 भाग हैं। लेकिन गिनती के हिसाब से 22 ही हैं, 22 तक ही गिनती जाती है। अब दोस्तों हमारे जो भाग हैं इसमें कुछ भाग जोड़े गए और कुछ हटाए भी गए। जो हमारा संविधान था उसमें कुछ भाग जोड़े गए और कुछ हटाए भी गए। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कौन कौन से भाग हैं हमारे संविधान में, उसमें मुख्य प्रावधान क्या है और किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक वो भाग है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लो ये देख लें 4 का, तो ये मूल कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। तो ये क्या नाम 1976 में जो है संविधान संशोधन करके जो 42वां संविधान संशोधन आया था, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने जो कहा था कि हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य होंगे, तो वो 51 का अनुच्छेद में जोड़ दिए गए। तो आज के वीडियो का जो हमारा पूरा वो है, तो आपको भाग बताना है, उसमें प्रावधान क्या है जिस जो भाग है और वो किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा भाग 1 है, तो उसमें क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ यानी मतलब केंद्र, ठीक है, केंद्र यानी सेंट्रल, उसके राज्य क्षेत्र मतलब जो उसका राज्य क्षेत्र है, जो क्षेत्र है संघ का, तो उसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया। जितने भी राज्य हैं और संघ है उसके पूरे के राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया। वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है दोस्तों, 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 1 से लेके आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है दोस्तों। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब अगर दूसरे अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद नंबर 2 की, तो इसमें दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता में दोस्तों क्या है, जैसे नागरिकता जो भाग 2 है उसमें नागरिकता है, उसमें क्या प्रावधान है कि हमारी नागरिकता कैसे मिलेगी हमें, और जो नागरिक हैं वो किस उस पे नागरिक रहेंगे। अगर कोई विदेशी है वो नागरिकता अगर लेना चाहे तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी, और दोस्तों कोई नागरिकता अपनी छोड़ना चाहे तो उसे उसकी नागरिकता ख़त्म कैसे होगी। तो वो सारे प्रावधान जो नागरिकता से संबंधित हैं वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक हैं। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है दोस्तों। अब अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। इसमें क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कुछ अधिकारों का, फंडामेंटल राइट यानी अधिकारों का प्रावधान किया गया है कि उनके क्या क्या अधिकार होंगे। अगर कोई नागरिक है तो उसको क्या अधिकार मिलेंगे हमारे देश में, तो उसका प्रावधान जो है 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक किया गया। ये भाग कौन सा, 3 है। ठीक है, अब अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के जो डीपीएसपी होते हैं वो भाग 4 में हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी,
ये भाग 4 में इसका प्रावधान है। ये दोस्तों कितने से कितने लेके, अनुच्छेद 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। इसमें क्या दिया है दोस्तों कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के कुछ मूलभूत वो कर्तव्य होंगे, तो राज्य किस तरह से वो करेगा, बहुत सारे इसमें वो हैं, ठीक है। अब भाग अगर हम 4 का की बात करें, ये 4 का जो है इसमें मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक भाग जोड़ा गया, नया भाग दोस्तों, भाग 4 का, ये जोड़ा गया 51 का अनुच्छेद, ठीक है। भाग 4 जोड़ा गया और 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया। तो एक बार से हम इन 5 को देख लेते हैं दोस्तों। भाग 1 है जो, उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 अनुच्छेद तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग नागरिकता है और ये 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक है। अब भाग 3 की बात करें तो इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, ये 12 से लेके 35 तक है, 12 से लेके 35 तक है। अब भाग 4 अगर बोले तो उसमें डीपीएसपी हैं, ये 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक है। भाग कौन सा है, 4 दोस्तों। अब भाग 4 का की बात करें तो भाग 4 है मूल कर्तव्य। ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 का, उससे ये जोड़े गए, 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। अब दोस्तों भाग 5 की बात कर लेते हैं। भाग 5 में क्या है, संघ है दोस्तों। संघ में क्या क्या होगा, जैसे मान लो संघ यानी सेंट्रल, सेंट्रल में क्या होगा दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो संघ होंगी। इसका प्रावधान इसमें किया गया है कि संघ में क्या क्या होंगे, कौन सी क्या क्या लोग होंगे दोस्तों, तो उस चीज़ का प्रावधान इसमें किया गया है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो ये संघ की बात की गई है। भाग 5 में क्या है, संघ है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। अब भाग 6 में क्या है दोस्तों, राज्य। तो राज्य के बारे में दिया गया है, राज्य में क्या क्या होगा। जैसे अगर बात करें कि क्या नाम, इसमें किस राज्य में क्या विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, किस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो 152 से लेके 237 तक है। अगर संघ की बात करें तो 52 से लेके 151 तक है, और राज्य की बात करें 152 से लेके 237 तक है। ये दोनों एक उसमें याद रखिए, ठीक है। 5 और 6, 5 में क्या है, संघ है, 6 में क्या है, राज्य एवं उसमें राज्य हैं 152 से लेके 237 तक। अब अनुच्छेद 7 की बात कर लेते हैं, ये 8 क्या नाम, भाग 7 की बात कर लेते हैं। भाग 7 दोस्तों निरस्त हो चुका है। इसमें क्या था कि जो हमारे पहले राज्य डिवाइड किए गए थे, जो हमारा आज़ादी के बाद जब हम क्या नाम संविधान बनाया, तो हमने एक राज्यों की श्रेणी बनाई, का खा गा करके, तो उनका जो प्रावधान था वो भाग 7 में था। क्योंकि अब तो का खा गा की श्रेणी रही नहीं है दोस्तों, तो अब हमारे देश में 28 राज्य हैं, पहले उस टाइम जो है 14 राज्य हुआ करते थे, ठीक है। तो उनकी जो श्रेणी बनाई गई थी कि कौन राज्य किस श्रेणी में रहेगा, का में रहेगा, खा में रहेगा, या ABC किस में रहेगा, तो उसके बारे में भाग 7 में दिया गया दोस्तों। अब ये भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया संविधान से, यानी निरस्त कर दिया गया। याद कैसे रखेंगे, भाग 7 जो है 7वें ही संविधान संशोधन 1956 में इसे संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे भाग 7 याद रखेंगे। भाग 7 में क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो का खा गा करके जो राज्य हुआ करते थे वो भाग 7 में है। अब उनका जो है ये जो भाग 7 है वो निरस्त कर दिया गया है, इस तरीके से, ठीक है, याद रखेंगे। अब भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 8 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, जो क्या नाम संघ शासित क्षेत्र है उसके बारे में इसमें बात की गई है। जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी, इस तरीके का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ का यानी सेंट्रल का राज्य क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बात की गई भाग 8 में। अब दोस्तों भाग 9, ये तीनों एक में रखिए, भाग 9 का और 9 खा, ये तीनों एक में रखिए, एक सूची बना के इनको याद करिए कि भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 में क्या है, पंचायतें। पंचायतों का प्रावधान 239 से लेके 242 तक है, अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है, ये भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है, पंचायतें हैं। अब 9 का में क्या है दोस्तों, 9 का में है नगर पालिकाएँ, जो जैसे नगर पालिकाओं की अगर बात करें तो ये दोस्तों ये शहरी क्षेत्र के लिए होती हैं। पंचायतों की अगर बात करें तो ये ग्रामीण लेवल पे होती हैं। जो आप लोग जानते होंगे
जो हमारे देश में एक सबसे निचले स्तर, निम्न स्तर का जो एक निकाय काम करता है, जिसे वैसे हमने दो उसमें अपनी सरकारों को बांटा है, एक केंद्र लेवल पे और एक राज्य लेवल पे। एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट होती है, तो उसे दोस्तों पंचायत या नगर पालिका बोलते हैं। तो इनका प्रावधान 9 और 9 का में किया गया है दोनों, ठीक है। तो 9 जो पंचायतें हैं 239 से लेकर 242 तक हैं। नगर पालिकाओं की अगर बात करें तो 243 में हैं दोस्तों। अब दोस्तों 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं दोस्तों, ठीक है। 9 खा में क्या है, सहकारी जो समितियां हैं उनके बारे में बात की गई है। ऐसे याद रखेंगे, 9 में क्या है, पंचायतें हैं, 9 का में क्या है, नगर पालिका हैं, ठीक है। अनुच्छेद क्या है, 239 से 242 में पंचायतें, नगर पालिका कितने में, 243 में। अब सहकारी समितियों की बात करें, ये भी 243 में है, ठीक है। अब दोस्तों भाग 10 में क्या है, भाग 10 को याद रखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में है। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जैसे अगर हम बात करें नागालैंड है, कुछ विशेष क्षेत्र हैं, उनको अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। तो उसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद भाग 10 में, और अनुच्छेद कौन सा है, 244, ठीक है। अब भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में क्या है, संघ राज्य संबंध। संघ और राज्य के संबंध किस तरीके के होंगे, जैसे मान लो इनकी जो सूचियां दी गई हैं कि संघ सूची और राज्य सूची और इसके बाद समवर्ती सूची, तो उनका प्रावधान जो है 243 से लेके 263 है, ठीक है। संघ और राज्य के संबंधों के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। अब भाग 15 की बात कर लेते हैं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि निर्वाचन मतलब किस तरीके, यानी चुनाव। दोस्तों इसका प्रावधान, हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा जो देश है, भारत देश है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में एक चुनाव की प्रक्रिया होती है और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जा सके, इसलिए निर्वाचन का प्रावधान रखा गया, यानी चुनाव का प्रावधान रखा। सरकारें निष्पक्ष रूप से काम करें, वेलफेयर के लिए काम करें, तो इसलिए हमने निर्वाचन का प्रावधान जो है भाग 15 में रखा गया है। मतलब जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उस तरीके से हम हर डिवाइडेशन है, लोकसभा का जैसे हर 5 साल में होता है, राज्यसभा का हर मतलब 2/3 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनका कार्यकाल, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और हर एक तिहाई सदस्य जो है हर 2 साल में उनका चुनाव होता है। अब 243 से लेकर 263 तक है इसका भाग अगर 15 की बात करें, 324 से लेके 329 तक है। निर्वाचन का प्रावधान 324 से लेके 229 तक है। अब दोस्तों इसमें जो भाग 16 की बात करें, भाग 16 में है राजभाषा। इसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं वो दोस्तों उनका उल्लेख जो है भाग 16 में है किया गया है। भाषाएं कैसे, पहले जो हमारा संविधान बना था तब उसमें 14 भाषाएं थीं, ठीक है। संविधान जब बना था उसमें 14 भाषाएं थी। अब धीरे धीरे करके संशोधन करके 3 संशोधन किए गए हैं भाषाओं में। आज तक के अगर संशोधन की बात करें तो 3 संशोधन है भाषाओं में। एक 21वां संशोधन है, इसके बाद 71 नंबर का संशोधन है और 92 नंबर का संशोधन है। जो 21वां नंबर का संशोधन है उसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। अगर इसके बाद बात करें 71वां संशोधन, उसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और संथाली। कोंकणी, मणिपुरी और संथाली, ठीक है। तो और इसके बाद इसके बाद 92वां संशोधन है, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। इसमें 71 में क्या है, 71 में जोड़ी गई सिंधी, ठीक है। और 21 में सिंधी। और 71 की अगर बात करें, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। दोस्तों हमने आपको गलत बताया था, नेपाली है, ठीक है, यहाँ पे तीसरे में। अब इसमें 92वां संशोधन की बात करें, अगर संशोधन की बात कर रहे हैं हम, 92वां संशोधन की बात करें तो इसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई दोस्तों, इसमें जोड़ी गई है बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली।
ऐसे चारों को मतलब इनके तीनों संशोधन को याद रखेंगे। ये तीनों संशोधन भाषाओं से 21वां संशोधन है, उसमें सिंधी जोड़ी गई। 71वां है कोकड़ी मणिपुरी नेपाली, ठीक है। 92वां इसमें मैथिली बोडो डोगरी संथाली। तो इस तरीके से भाषाओं में संशोधन किए गए, ठीक है। अभी हम अपने उसी टॉपिक पे आते हैं जो भाग का टॉपिक देख रहे हैं। अब मान लो जो ये जो भाग क्या नाम 18 है, 16 देख चुके हम, इसमें भाषाएं हैं। भाषाओं का प्रावधान कितने से है? 343 से लेके 351 तक है। अब 18 की बात कर लें। 18 में दोस्तों आपात उपबंध की बात है। जो हमारे संविधान, इसमें क्या नाम हमारे देश में जो आपात किस किस समय पे लगेगा, किस क्षेत्र में लगेगा, कब ख़त्म होगा, तो इसकी सारी प्रक्रिया के बारे में जो है क्या नाम भाग 18 में है। 352 से लेके 368 तक। जैसे राष्ट्रपति की जो आपातकाल होता है वो कैसे लगता है, और क्या नाम युद्ध की स्थिति में आपातकाल कैसे लगता है, तो वो सारे प्रावधान भाग 18 में दिए गए हैं। अब भाग 20 की बात कर लें। भाग 20 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन। ये सिर्फ एक ही अनुच्छेद है इसमें संशोधन का, 368। ये भाग 20 जो है ये संशोधन इसमें है। जैसे मान लो हमारे संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। जो हमारी संसद है वो संविधान है, संविधान बन गया, अब उसमें कुछ प्रावधान अगर बदलने हैं हमें समय समय पे, तो वो कैसे बदले में, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां चेंज तो होती रहती हैं। अब वही एक चीज़ तो नहीं रह सकती शुरू से लेकर आखिरी तक, लास्ट तक। तो उसमें संशोधन कैसे होगा उसका प्रावधान जो है भाग 20 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आपको टेबल फॉर्म में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नगर नागरिकता है। भाग 3 में है क्या है दोस्तों? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, कहाँ से लिए गए दोस्तों? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 का में क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी और उसके माध्यम से जो है ये जोड़े गए। अब भाग 5 में क्या है? इसमें संघ है दोस्तों। संघ यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। भाग 6 की बात करें, इसमें राज्य यानी दोस्तों राज्य के जो मंत्री परिषद है उन सब बारे में जो है क्या नाम राज्य की विधानसभा है, विधान परिषद है, उसके बारे में भाग 6 में दिया। भाग 7 इस समय निरस्त है, वो 7वां संविधान संशोधन करके निरस्त कर दिया गया, तो भाग 7 निरस्त है, याद रखिए। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की गई कि यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद अब बात करें भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं दोस्तों, ठीक है ये। और भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं दोस्तों। भाग 9 खा में क्या है दोस्तों? सहकारी समितियां हैं, ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनके बारे में है। भाग 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध, संघ राज्य के संबंध किस तरीके हो। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी चीज़ें हैं, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त क्या होगा, निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, क्या नाम सेंट्रल लेवल पे चुनाव कैसे होगा और राज्य लेवल पे चुनाव कैसे होगा, तो ये भाग 15 में है। भाग 16 की अगर बात करें तो इसमें राजभाषा है, राजभाषाओं का प्रावधान है, ठीक है। और इसके बाद भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध हैं, जो आपातकालीन उपबंध हैं उनके बारे में बात की गई, ठीक है। भाग 18 की बात करें दोस्तों, हाँ भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 16 में राजभाषा है, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। तो ये टोटल हमने दोस्तों आपको बताए कि हमारे संविधान में टोटल कितने क्या नाम अगर बात करें तो टोटल 25 भाग हैं। वैसे नंबर से अगर काउंट मतलब गिनती के हिसाब से देखें तो 22 ही भाग हैं। बाकी वैसे अगर टोटल का खा गा भी ऐड करेंगे उसमें तो हमारे 25 भाग होंगे। तो इस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें ऐड कराई। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अगला वीडियो आपको संविधान से संबंधित कौन सा वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो हम डालेंगे। और दोस्तों आप जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो माफ़ करना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।